हेलो दोस्तों, आज छठा क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लास से पढ़ा चुके हैं। परसेंटेज चल रहा है, फाउंडेशन बैच है। ये जितने भी एग्जाम है, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स है। बिल्कुल आपको ऑफलाइन बैच की तरह आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको देखना नहीं भूलिएगा और पूरी सेशन को आप देखिएगा। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल जाए। ठीक है, ये जो क्लास है गरीब बच्चों के लिए चल रहा है। तो आज हम इलेक्शन बेस्ड सवाल देखने वाले हैं। इलेक्शन पे कैसे सवाल किया जाता है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है, चुनाव पर आधारित सवाल आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हम यहाँ से देखते हैं। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में विजेता उम्मीदवार को 1854 वोट प्राप्त हुए, जबकि पराजित उम्मीदवार को 618 वोट मिले। ठीक है, उससे नहीं, पराजित उम्मीदवार को जो है 618 वोट यहाँ से मिले। तो पूछ रहा है कि कुल प्राप्त वोटों का कितने प्रतिशत विजेता उम्मीदवार के पक्ष में गया। ठीक है, विजेता उम्मीदवार का पूछ रहा है ना, जीतने वाले का। जीतने वाले को मिला है कितना, तो 1854। परसेंटेज निकालने के लिए जिसका हमको परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखते हैं यानी अंश में रखते हैं, और जिससे हमको कंपेयर करके निकालना है उसको हम नीचे रखते हैं यानी हर में रखते हैं, और परसेंट निकालने के लिए 100 से उसमें गुना कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ विजेता उम्मीदवार को 1854 वोट मिल रहा है। टोटल वोट कितना है, तो विजेता को मिला 1854 और जो उप विजेता है नहीं हारने वाला उसको 618 वोट मिला। तो दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 18 से 24 यानी 2472। ठीक है, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऑप्शन जो है काफी दूर दूर है, पास पास नहीं है, काफी दूर दूर है। तो यहाँ से मैं अप्रोक्स मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे, तो देखिए 1854 में से 18 बाहर कर लीजिए और 2472 में से 24 बाहर कर लीजिए, और परसेंट निकालना है हमको तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, 1854 में से 18 बाहर कर लेंगे और 2472 में से 24 बाहर कर लेंगे, और परसेंट निकालना है तो 100 से हम यहाँ गुना कर लेंगे। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, मेरा अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा, यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दशमलव में कुछ इधर उधर होगा। अब यहाँ से काटिएगा तो कैसे काटिएगा, 6 से काटिएगा तो 3 बार में, 6 से काटिएगा तो 4 बार में, और 4 से काटिएगा तो 25 है, और 25 यहाँ से आ जाएगा कितना, 75%। इसका मतलब है कि विजेता उम्मीदवार को कुल वोट का जो है 75% मिला। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। जब देखिए कि ऑप्शन में डिफरेंस थोड़ा गैप ज्यादा है तो हम अप्रोक्स मेथड लगा लेंगे, ऐसे इसको सोल्व किया जाए तो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा 10-5 सेकंड समय ज्यादा लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 49। जो पिछले क्लास 5वां क्लास में जो हम है क्वेश्चन नंबर 47 तक करवा दिए थे, आज हम सवाल नंबर 48 से सोल्व करवा रहे हैं। अब सवाल नंबर यहाँ से हम 50 देखते हैं। 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया, उन्हें क्रम 1036, 7044 और 12120 वोट प्राप्त हुए। विजेता उम्मीदवार ने कुल वोटों का कितना प्रतिशत वोट प्राप्त किया है। सेम क्वेश्चन पिछले सवाल, लेकिन इस उम्मीदवार कितना है, 3 है, और इसमें 2 उम्मीदवार था। अब यहाँ से विजेता उम्मीदवार का पूछा है, तो विजेता को यहाँ सबसे ज्यादा 12120 वोट मिला है, तो 12120 हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, और जिससे हमको कंपेयर करना उसको हम नीचे रखेंगे। तो कंपेयर तो टोटल वोट से होगा, तो टोटल वोट यहाँ से 12120 प्लस 7044 और प्लस 1036, जब जोड़िएगा तो 12 7 19 से 20 से यानी 20200 आ जाएगा, 20200। अब फिर से यहाँ से जो ऑप्शन है काफी दूर दूर है, गैप इसमें ज्यादा है, तो अप्रोक्स मेथड यहाँ से लगा लेंगे। क्या करेंगे, तो 12120 में से हम 12 बाहर कर लेंगे। ठीक है, और 20200 में से हम 20 बाहर कर लेंगे, और परसेंट निकालना है तो 100 से हम गुना कर लेंगे। 20-25 और 12-25 यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 60%। इसका मतलब है कि तीनों उम्मीदवार में से विजेता उम्मीदवार को जो है 60% वोट मिला। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आपको इस तरह सवाल को सोल्व करना है। ये तो बेसिक सवाल है। चलिए अब आगे देखते हैं। 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव, एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किए, फिर भी 7200 वोटों से हार गया। ठीक है, यदि डाले गए वोट मान थे, डाले गए सही वोट क्या थे, मान थे, तो चुनाव में कितने वोट डाले गए, टोटल कितना वोट डाला गया, यानी सभी वोट मान था और सभी वोट पड़ा, तो कितना वोट डाला गया है। अब यहां से देखिएगा
टोटल वोट जो है अगर नहीं दिया है परसेंट में रहे तो टोटल वोट जो है परसेंट में 100% होता है। अब यहां से 100% में से हारने वाले को 38% वोट मिल गया, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को मिल गया 38%, तो जीतने वाले को कितना मिल गया होगा? तो यहां से मिल गया होगा 62%। ठीक है, यहां से दोनों का अंतर कितना है? तो यहां से है 24% का अंतर। कितना का है? 24% का। अब देखिए हम हर जगह परसेंट नहीं लिखेंगे, परसेंट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको मन में ही समझ जाना है कि क्या है, परसेंट है। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ रहे हैं, इसमें जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट किया जाता है, इसलिए हर जगह परसेंट हम नहीं लिखेंगे। यानी हारने वाले को मिला होगा 38%, तो जीतने वाले को मिला होगा कितना? तो 62%। 100 में से 38% घटाइएगा तो आ जाएगा 62%। ठीक है, टोटल वोट होता है 100%, 100% में से हारने वाले को मिल गया 38%, तो जीतने वाले को मिल गया होगा 62%। दोनों का अंतर 24% है, यानी जीतने वाला जो है परसेंट के हिसाब से 24% वोट से जीता होगा। लेकिन वैसा नहीं कह रहा, कह रहा कि 7200 वोटों से जीता है। इसका मतलब है कि जो 7200 है 24% के बराबर है। इसका मतलब 7200 का कंपेयर किससे कर सकते हैं? तो 2400 से हम कर सकते हैं। फिर से समझिएगा, परसेंट के हिसाब से जीतता है 24% से, लेकिन वोट के हिसाब से जीतता है 7200 वोट से। ठीक है, इसका मतलब है कि 24% जो है 72% के बराबर है। इसका मतलब 7200 का कंपेयर हम 24% से कर लेते हैं। ठीक है, अब जो भी निकालना है उसको हम गुना कर लेंगे। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? तो टोटल वोट 100%, 100 से हम क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। अब काटना है तो 24 72 यानी 300, यानी 3 पे 4 जीरो, 3 पे 4 जीरो कहाँ है? तो ऑप्शन डी में है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल वोट कितना है? तो 30,000 है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर हम 51 देखते हैं। 51, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% मत अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने परसेंट वोट प्राप्त किया? ठीक है, अच्छा, एक उम्मीदवार जो है वैध मतों का 55% पाता है तो टोटल वोट तो 100%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 45%। वैध मतों का कितना मिला होगा? तो 45%। अब टोटल वोट जो है 7500 है, टोटल वोट कितना है? 7500। इसमें से 20% अवैध है, तो वैध कितना है? 80%। वैध कितना है? 80%। 20% अवैध हो गया तो वैध हो गया 80%। तो पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए? तो पहला तो वैध मतों को प्राप्त किया 55% और दूसरा प्राप्त किया 45%। तो दूसरा का पूछ रहा है, तो यहां से हम 45% इसका निकाल लेंगे। ठीक है, 45 बटे यहां से 100। क्या किए हम? यहां समझिएगा, कह रहा है कि टोटल वोट 7500 है, 7500 में से 20% वोट अवैध हो गया, तो वैध कितना हो गया? तो 7500 का 80%। 7500 का 80% क्या हो गया? तो वैध हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? तो कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट मिला, तो हारने वाले को कितना मिला ये पूछा है। तो हारने वाले को मिलेगा 45%। इसका 45% यहां से निकाल लेंगे। 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो ऊपर है तो 3 जीरो हम नीचे भी काट लेंगे। अब यहाँ से 2 पचे 10 और यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 पचे 45। ठीक है, 9 पचे हो जाएगा 45। अब क्या करेंगे? तो अब गुना करेंगे। अब कटेगा यहाँ से, हाँ कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 75 में 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 300। और यहाँ 9 से उसमें गुना कीजिएगा तो टोटल जो है हारने वाले उम्मीदवार को जो है 2700 वोट आया। तो ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर जीतने वाले का पूछेगा तो 7500 में से 2700 घटा लेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछेगा तो यहाँ से 55% निकालते। जैसे क्वेश्चन कहता वैसे हम करते चलते। ठीक है, स्टेप बाई स्टेप। चलिए अब सवाल नंबर 52 देखते हैं। सवाल नंबर 52 देखते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया और 172 वोटों के बहुमत से विजय रहा। कुल वैध वोटों की संख्या कितनी है? एक को मिला अगर 70%, तो दूसरे को कितना मिला होगा? तो 30%। दूसरे को मिला होगा यहाँ से कितना? 30%। दोनों का अंतर यहाँ से कितना है? तो 40%। ठीक है, यहीं पे सोल्व कर दे रहे हैं। पिछला सवाल आपको डिटेल में बताया, अब आपको जल्दी कैसे सोल्व करना है ये भी समझते चलना है। सारे क्वेश्चन को बार बार लिख लिख कर नहीं सोल्व करना है, आपको कुछ माइंड भी करना है।
जीतने वाले को मिला 70%, तो हारने वाले को 30%। दोनों का अंतर कितना से 40% है, यानी यहाँ जीता 40% से और यहाँ जीत रहा कितना से, तो 172 वोट से। तो 172 का कंपेयर हम 40 से कर लेंगे, ठीक है। और निकालना क्या है, तो कुल वैध मतों की संख्या। तो वैध मत अपने आप में यहाँ से 100%, ठीक है, सारे मत वैध हैं तो 100% वैध मत हो जाएगा। अगर अवैध रहता तो जैसे रहता वैसे सवाल में, जैसे सवाल में रहता वैसे यहाँ सोल्व करते, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 4 को 16 और 4 यहाँ से 12, यानी 430 वोट क्या है, टोटल वोट है। तो 430 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर हम यहाँ से 53 देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और दोस्तों में शेयर भी करते चलिए। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया और कुल मतों का 20% अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो विजेता उम्मीदवार के कितने मतों से जीता। विजेता कितने मतों से जीता, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सवाल को ध्यान से पढ़ेगा, नहीं तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा विजेता, तो विजेता क्या समझिएगा कि 55% मिला और निकाल लीजिएगा 55% का वैल्यू, तो हो जाएगा गलत है। सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछ रहा है, पूछा विजेता उम्मीदवार कितने मतों से जीता, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा, टोटल वोट कितना है, तो टोटल वोट है 7500। जीतने वालों को मिला वैध मतों का 55%, तो हारने वालों को कितना मिला होगा, तो 45%। दोनों का अंतर कितना है से आ गया 10%। इसका मतलब है जो जीता है वह 10% वोट से जीता है, ठीक है। लेकिन टोटल वोट है 7500, तो टोटल वोट 7500। इसमें अवैध कितना है, तो 20%, तो वैध कितना हो जाएगा यहाँ से 80%। टोटल तो 100% है, तो 100% में से 20% अवैध है, तो वैध हो जाएगा यहाँ से 80%, ठीक है। तो वैध हो गया 80 बटे यहाँ से 100, ठीक है। पूछा क्या है, तो विजेता उम्मीदवार कितने मतों से जीता, तो जीता है 10% से, तो इसका हम 10% यहाँ से निकाल लेंगे, 10 बटे यहाँ से 100। अब काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऊपर कितना है, तो 4 0, 1 2 3 4 और नीचे भी 4 0 कट गया, ठीक है। अब 75 में 8 से गुना कीजिए, जब 75 में 2 से गुना कीजिएगा तो 150, और 2 का 8 जो है 4 गुना, तो 150 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 600, यानी 600 इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऐसे ही 75 में 8 से गुना कर लीजिए तो 8 5 40 का 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 7 56, 56 और 4 हो जाएगा यहाँ से 60, तो 600 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कुछ कैलकुलेशन में दिमाग लगाना है, चलिए माइंड में करना है। अब यहाँ से देखिए सवाल नंबर हम 54 को सोल्व करते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ और वह 6000 मतों से हार गया, ठीक है। जब उसको 48% वोट प्राप्त हुआ तो वह 6000 मतों से हार गया, यानी जो जीता होगा वही 6000 मतों से जीता होगा। हारा या जीता, यानी हारने वाला भी 6000 मत से हारा होगा और जीतने वाला भी 6000 मत से जीता होगा। यदि उनके बीच का अंतर 3% है, यानी परसेंट में भी कहा दिया है कि 3% से हार और जीत हुआ है, ठीक है। तो अमान मतों की संख्या है। अब यहाँ से अमान मतों की संख्या पूछा है, यानी कुछ मत जो पड़ा होगा वह अमान होगा, यानी गलत पड़ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हारने वालों को मिला 48%, हारने वालों को मिला 48%, ठीक है। उसके बाद जीतने वाले को कितना मिला होगा, तो हारने वाला का जो 48% मिला उसको वह तो मिला ही मिला होगा, और जितना से जीता वह भी मिला होगा, तो जीता है 3% से, तो टोटल कितना आ गया यहाँ से 51%। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से अंतर है 3%, दोनों का अंतर है 3%। इसका मतलब है कि अच्छा यहाँ से थोड़ा सा और, ठीक है, 3% तो अंतर यहाँ क्वेश्चन भी दिया है। अब देखिए जीतने वालों को मिला 51% और हारने वालों को मिला कितना, तो 48%। दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 99%, आ जाएगा कितना, तो 99%, ठीक है। लेकिन टोटल वोट जो होता है 100%, तो 1% कहाँ गया, तो 1% जो है अवैध हो गया, ठीक है। टोटल कितना आया, हारने वाले को 48% और जीतने वाले को 51%, टोटल 99%, तो 1% कहाँ गया, तो 1% वोट जो है अवैध हो गया, यानी अवैध वोट कितना हो गया, तो टोटल 100% और माइनस यहाँ से 99%, यानी 1% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है, इनवैलिड हो गया, ठीक है। पूछा भी है इनवैलिड वोटों की संख्या। अब यहाँ से दिया है कि जीता 6000 मतों से, लेकिन परसेंट में दिया है 3%, तो 6000 का कंपेयर हम 3% से कर लेंगे, ठीक है। दोनों एक ही चीज दिया है,
और हमको निकालना है अवैध मैथ। तो अवैध मैथ जो है 1%, यहाँ से काटिएगा तो 2000 बार में, और 2000 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 2000, यानी 2000 वोट जो पड़ा होगा वह अवैध पड़ा होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर है यहाँ से 55 को देखते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजय उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% प्राप्त हुआ। पराजित उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुआ जो कुल मतों के 34% के बराबर थे। कुछ मत अमान थे। फिर वही सवाल, कुछ मत अमान थे। विजय उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान मतों की संख्या है। इस बार 2 चीज पूछ दिया कि जो विजय उम्मीदवार हुआ वह कितना मतों से जीता और कितने मत अमान थे, ये भी पूछ दिया। तो चलिए पूछने वैसा ही बनाएंगे। जीतने वाले को मिला कितना, तो 48%। जीतने वाले को मिला 48%। ठीक है, उसके बाद क्या है, हारने वाले को मिला 34%। हारने वाले को मिला क्या इतना, तो 34%। दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, 4 3 7, 7 एक यहाँ से हो जाएगा 8, 82%। टोटल वोट 100%। 100% में से 82% घटाइएगा तो कितना जाएगा यहाँ से 18%। कितना जाएगा 18%। यह जो 18% है क्या आ गया, अवैध वोट आ गया, इनवैलिड वोट यहाँ से आ गया। ठीक है, अच्छा ये बताइए जीतने वाले को मिला 48% और हारने वाले को मिला 34%, तो दोनों का अंतर कितना है, तो 14%। यानी परसेंट के हिसाब से 14% से हार और जीत हुआ होगा। जीतने वाले 14% से जीता होगा और हारने वाले जो है 14% से हारा होगा। ठीक है, पूछा क्या है, अच्छा जो पूछा उसको छोड़िए, पहले यहां देखिए कह रहा है कि पराजित उम्मीदवार को 6800 मत मिला। ठीक है, और परसेंट के हिसाब से उसको जो है 34% मिला। यानी 6800 का कंपेयर जो हम है किससे कर लेंगे यहाँ से, तो 34%, और जो भी निकालना उसको हम गुना कर लेंगे। तो सबसे पहले पूछा है कि विजय उम्मीदवार कितने मतों से जीता, तो परसेंट में 14% से जीता, तो 14 से गुना कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, अवैध मतों की संख्या, तो अवैध जो 18% है, तो एक बार 18 से, एक बार गुना करेंगे 14 से, एक बार करेंगे 18 से। अब 34 दूनी 68 यानी 200, 200 में 14 से गुना कीजिएगा 2800, यानी जो जीता होगा 2800 से जीता होगा। अवैध मत कितना हो जाएगा, तो 18 दूनी 3600, यानी 2800 और 3600 मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब सवाल नंबर हम यहाँ से 56 देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक चुनाव में वोट देने के लिए पंजीकृत 90% लोगों ने अपना मत डाला। ठीक है, अब सवाल चेंज हो रहा है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। एक चुनाव में वोट देने के लिए पंजीकृत 90% लोगों ने अपना मत डाला। डाले गए कुल वोटों में से 80% वैध पाए गए। ठीक है, तो 20% इसका मतलब अवैध हुआ होगा। अब यहाँ से विजेता को वैध वोटों का 60% प्राप्त हुआ और उसे 64,800 वोट मिले, तो वोट देने के लिए पंजीकृत लोगों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वोट देने के लिए कुल पंजीकृत मतदाता कितना है, तो x है। ठीक है, वोट देने के लिए टोटल पंजीकृत मतदाताओं को हम x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें से कितना वैध है, टोटल वोट जो है 90% लोगों ने डाला। ठीक है, इसका 90/100 यानी x का 90% वोट डाला होगा। जो डाला उसमें से 80% वोट वैध हुआ, यानी 20% अवैध हो गया, तो वैध हो गया यहाँ से 80%, तो 80/100। और जो जीता उसको जो है टोटल वैध मतों का 60% मिला, तो यहाँ से 60 बटे कर लेंगे 100, 60/100। लेकिन उसको 60% मिला, लेकिन उसका वैल्यू भी दे दिया कितना है, तो 64,800 है। तो बराबर कर लेंगे यहाँ से 64,800। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 1 जीरो यहाँ काट लेंगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, 3 से यहाँ काट लेंगे, 3 से काटेगा 3 दूनी 6, एक बार में 3 6 18, 216 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काट सकते हैं 7 2 9, 9 से काट लीजिए इसको, 9 से काटिएगा तो 9 दूनी 18, 3 तो 36, 9 चको 36, 24 कट जाएगा। ठीक है, और 8 3 24, 3 बार में कट जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा, और 15 पे कितना जीरो बचा इधर, 4 जीरो, 15 पे 4 जीरो, इसका आंसर यानी 1.5 लाख वोट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्या किए समझ जाइएगा, पूछ रहा है टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, हम माने तो उसकी संख्या क्या है, तो x है। x का 90% लोगों ने अपना मत डाला, तो x 90/100, इसका 80% वैध हुआ, तो गुने 80/100,
उसका जो है 60% जितने वालों को मिला तो 60/100, लेकिन कह रहा है जितने वालों को 64,800 मिला तो बराबर 64,800 कर लिया और यहाँ से हम काट लिए। तो मेरा एक्स का वैल्यू आ गया यानी 1.5 लाख, ठीक है। 15 पे 4 जीरो यानी 1.5 लाख, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस तरह का और सवाल है, पूरा क्लियर हो जाएगा। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले गए कुल वोटों में से 2% का मान घोषित हो गया, ठीक है। तो मान कितना हो जाएगा, जब 2% का मान है तो मान हो जाएगा 98%, ठीक है। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75%, तो उस चुनाव में कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या, फिर वही सेम सवाल। हम मान लेते हैं कि टोटल वोटर कितना है, एक्स है, ठीक है। एक्स का 75% वोट डाला तो 75/100 यहां से लिख लेंगे, ठीक है। इसका जो है 98% वैध हुआ तो 98 यहां से 100 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो एक उम्मीदवार है उसको 75% वोट मिला तो 75/100, ठीक है, 75/100। लेकिन कह रहा है उसको 75% नहीं मिला, उसको वोट के हिसाब से 9261 मिला तो बराबर यहां से हम 9261 कर लेंगे। अब यहां से हम काट लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे काटेंगे, तो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 25 से यहाँ 4 बार में, ठीक है। 3 तिया 9, 9 से यहाँ काटिएगा तो एक बार में 9, 0, 9 दूनी 18, 8 है 9 नमा 81, 10 से 29 बार में कट जाएगा, ठीक है। दोनों कट गया। अब देखिए अब कैसे काटिएगा, तो यहाँ से काट लीजिए 47, यहाँ से काटिए 47, 49 दूनी 98 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 दूनी 4। अब यहाँ से देखिए कैसे काटिएगा, तो 49 से इसको काटिएगा, 49 से इसको काटिएगा तो 2 बार 49 दूनी 98 हो जाएगा, बच जाएगा 4, फिर एक बार 49 ने 21 बार में इससे कट जाएगा। अब गुना कर लिए, कुछ नहीं कीजिए, यहाँ बचेगा कितना 100 और यहाँ 21 और इधर 8 से गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 से गुना कीजिएगा तो 8, 8 दूनी 16 और 2 जीरो यहाँ बचा था। टोटल वोट जो है, टोटल वोटर जो है 16,800 रहा होगा, तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यह टाइप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं समझे तो क्वेश्चन को बैक कीजिए, फिर से इसको देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोनों सवाल को फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हम 58 को करते हैं। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों में से 60% मत मिले यदि कुल डाले गए वोटों की संख्या 8850 थी और उनमें से 10% अमान थे, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या क्या थी, ठीक है। एक को मिला 60% वैध मतों का, तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो 40%। यही 40% का वैल्यू पूछा। टोटल वोट जो 8850 है, टोटल वोट जो 8850 है, ठीक है। उसमें से 10% अमान्य है, तो मान कितना है 90%। मान कितना है 90%, यानी 90% वोट क्या है, वैलिड है, यानी वैध है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जीतने वालों को मिला 60%, तो हारने वालों को 40%, और हारने वाला कहीं पूछ रहा है तो 40% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 40 बटे यहाँ से हो जाएगा 100, ठीक है। ऊपर 3 जीरो है, ठीक है, ऊपर यहाँ से हो जाएगा 3 जीरो कट जाएगा, नीचे भी, नीचे यहाँ देखिए क्या बचा, तो 2 दूनी 4, यहाँ से 5 दूनी 10, ठीक है। और 5 से इसको काटिएगा तो 17 पचे 85 हो जाएगा, ठीक है। 3 तो 7 पचे 35, 177 बार में कट जाएगा। अब इसमें 18 से गुना कर लीजिए, 177 और 9 दूनी यहाँ से 18, ठीक है। जब गुना कीजिएगा तो 18 7 26 से 6 हो जाएगा, 12 बचेगा, फिर 18 7 26 से 126, 126 से 12 138, यानी 8 हो जाएगा। बाकी इधर क्या बचा उससे मतलब नहीं है, अंतिम 2 अंक से यहाँ छट जाएगा। अब 86 जिसका अंतिम 2 अंक यानी 86 होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी गुना कीजिएगा तो 3186 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा भी छाटना है, पूरा गुना नहीं करना है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। 59 नंबर सवाल कह रहा है, दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए और डाले गए कुल मतों में से 6% का मान हो गया, तो मान कितना होगा, यानी वैध कितना होगा, तो 94%, यानी 6% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा, तो 94%, ठीक है। एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले जो वैध मतों का 90% था, कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि कुल मतदाता कितना है, तो 1 है, ठीक है। इस तरह का 2 सवाल और बताए हैं, एक सवाल और है, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें से 75% वोट दिया,
ठीक है, तो x गुना 75/100। उसके बाद क्या कह रहा है, उसमें से जो है वैध मतों का 90% था, ठीक है, यानी वैध मत कितना है तो 94% है, तो गुना 94 यहाँ से हो जाएगा 100, 94/100। इसका जो है एक उम्मीदवार जो जीता उसको वैध मतों का 90% मिला, तो 90/100, ठीक है। लेकिन कह रहा 90% नहीं, उसको मिल रहा है 15,228 वोट, परसेंट के हिसाब से उसको मिल रहा है 90% वैध मतों का, लेकिन वोट के हिसाब से 15,228 मिल रहा है, तो बराबर कर लेंगे हम 15,228। अब इसको काट लेंगे, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, यानी कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटिएगा तो 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, और कटेगा यहाँ से तो नहीं कटेगा, ठीक है। जब नहीं कटेगा तो इसको और काट सकते हैं, 47 दूनी 94 और 2 दूनी यहाँ से हो जाएगा 4, ठीक है। अब नहीं कटेगा ऊपर नीचे, अब इधर कुछ जुगाड़ लगाते हैं, तो 6 2 8 2 10 18, 9 से कट जाएगा, 9 से एक बार में तो 6 यानी 62, 9 6 54, 8 और 9 9 81 और 9 दूनी 18 यानी 1692, ठीक है। अब इसको हम 3 से काटते हैं, कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। 3 से इसको काट लीजिए, 3 से इसको काटिएगा तो 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। 19 6 3 18 और 6 3 12। अब इसको 47 से काट लीजिए, कट जाएगा, 47 से कट जाएगा एक बार में, ठीक है, तो बच जाएगा 9 और 47 दूनी 94 यानी 2 बार में, ठीक है, यानी 47 से कटिएगा कितना बार में तो 12 बार में। अब x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, ऊपर कुछ नहीं बचा और नीचे क्या बचा, तो यहाँ 100 यहाँ 10, नीचे क्या बचा, यहाँ 100 यहाँ 10 और यहाँ 2, तो यहाँ से जब 2 इधर लाइएगा x बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, उस पर कितना जीरो, तो यहाँ 3 जीरो बचा है, यहाँ से 3 जीरो, यानी टोटल वोटर्स जो रहा होगा 24,000 रहा होगा, तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है, इस तरह का 3 सवाल है, ठीक है, तीनों सवाल सोल्व करवाए, आपको इस तरह का कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा, यह टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 60, ठीक है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, जो वैध अवैध मत था वह परसेंट में दे रहा था, ठीक है। जब परसेंट में नहीं रहेगा तो कैसे सोल्व करेंगे, उसको अगर इस तरह से सोल्व कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहाँ से देखिए 6% वोट अमान्य यानी अवैध था, ठीक है, तो वैध यहाँ से 94% निकल जा रहा था, लेकिन जो आगे सवाल हम करवा रहे हैं यहाँ से देखिए वैध अवैध मत जो है परसेंट में नहीं दिया था, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उस तरह सोल्व कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसको हम दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, कौन सा मेथड लगाएंगे, तो इसमें 2 तरह के सवाल आएगा, एक कहेगा कि जो विजेता उम्मीदवार है उसको कुल मतों का मिलेगा, एक में कहेगा कि जो विजेता उम्मीदवार है उसको कुल मतों मिलेगा, और दूसरे में क्या कहेगा, जो विजेता उम्मीदवार है उसको वैध मतों का, ठीक है। एक में कहेगा विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का और दूसरे में कहेगा वैध मतों का। तो ध्यान देना है, अगर कुल मतों का कहे विजेता उम्मीदवार को, अगर कुल मतों का कहे, ठीक है, कुल मतों का, तो हम क्या करेंगे, तो 100% वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। 100% वाला क्या लगाएंगे हम यहाँ से मेथड लगाएंगे, ठीक है, 100% वाला मेथड लगाएंगे। वहीं अगर वैध मतों का कहेगा, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का कहेगा, तो क्या हम लगाएंगे, तो यहाँ से हम डिफरेंस मेथड लगाएंगे, ठीक है। समझिएगा, अगर यह बात समझ गए तो आप सवाल को 5 सेकंड में सोल्व कर लीजिएगा। अगर आपको अमान मत जो है परसेंट में नहीं दे, न्यूमेरिकल वैल्यू में दे दो, तो क्या करेंगे, एक में देगा कि विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, जब कुल मतों का कहेगा तो हम 100% वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। कैसा मेथड है हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपको बताते चलेंगे। अगर कहेगा कि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का मिल रहा है, तो क्या करेंगे, हम डिफरेंस मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे हम सवाल में देखेंगे। चलिए भाई सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहां से देखिए, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 80% अपने मत डाले, ठीक है, तो कितना नहीं, जब डाला 80% तो कितना नहीं डाला होगा, तो 20%, ठीक है। यहाँ हमेशा नहीं डालने वाला निकालना है, अगर नहीं डालने वाला दिया है तो ठीक है, अगर नहीं डालने वाला नहीं भी देगा तो यहाँ से निकाल लेंगे, निकल जाएगा। जिनमें से 53 मत अमान थे, अब यहाँ 53 मत दिया है, परसेंट पर नहीं है, ठीक है। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, यह इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ कुल मतों का कह रहा है, यहीं पे कभी दे देगा वैध मतों का, यहाँ कह रहा है कुल मतों का। जब कुल मतों का कहेगा तो हम 100% वाला मेथड यहाँ से लगाएंगे।
जब कुल मतों का कहेगा तो हम 100% वाला मेथड 100% बराबर मान करके हम सोल्व करेंगे। आप देखिए विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ और वह है 1013 मतों से विजयी रहा। कुल पंजीकृत मतों की संख्या कितनी है? ठीक है, कुल पंजीकृत मतों की संख्या कितनी है? अब देखिए यहां से 20% वोट नहीं पड़ा तो यहां से लिख लेंगे 20%। ठीक है, 20% वोट नहीं पड़ा तो यहां से लिख लेंगे हम 20%। अब यहां से क्या करेंगे, जब 20% वोट नहीं पड़ा तो 20% है और अमान कितना है 53, तो प्लस यहां से लिख लेंगे हम 53। अब क्या करेंगे, तो कह रहा है विजेता को पड़ा 48% वोट, तो यहां से लिख लेंगे 48%। जब विजेता को पड़ा 48% तो जो नहीं जीता होगा उसको कितना पड़ा होगा, तो 48% माइनस यहां से हारा कितना से, तो 1013 वोट से, तो माइनस 1013 इसको लिख लेंगे। तो यहां से प्लस हो जाएगा 48%। ठीक है, इसको परसेंट में लिखेगा तो अच्छा होगा, परसेंट लगा लीजिए। ठीक है, कंफ्यूज कर जाएगा। माइनस 1013 वोट, यानी जितने वाले को मिला होगा 48%, तो हारने वाले को 48% माइनस 1013, यानी सब जोड़ करके 100% के बराबर आना चाहिए। अब यहां से देखिए सोल्व कर लीजिए, कैसे सोल्व करेंगे, तो 20% और 48% और प्लस 48%, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, 96 प्लस 20 कितना हो जाएगा 116, 96 प्लस 20 कितना हो जाएगा 116, और 116 को इधर लाइएगा तो 100% माइनस 116%, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस में 16%, माइनस में 16% बराबर। और इधर सोल्व कीजिए कितना है, तो प्लस 53 है और माइनस 1013 है, तो 13 का हटाएगा तो बच जाएगा 40, 40 हटाएगा तो माइनस कितना बच जाएगा 960। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 96, यानी यहाँ से आ जाएगा 60, यानी 1% का वैल्यू 60। पूछा क्या है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, यानी 100% का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से 100% का निकालिएगा, तो 100 से इधर भी गुना किए तो 100 से इधर भी गुना कर लीजिए, जब 100 से इधर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 पे 4 जीरो। ठीक है, 1 पे 2 1 3 जीरो, यानी 6000, यानी टोटल वोटर कितना रहा होगा, तो 6000। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, जब 100% का है, जब कुल मतदाता का कहेगा तो हम 100% वाला मेथड यहाँ से लगा लेंगे, जब वैध का कहेगा तो डिफरेंस मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट सवाल वही है डिफरेंस मेथड वाला। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है, नहीं डालने वाला दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ डालने वाला देता तो हम यहाँ नहीं डालने वाला निकाल लेते। ठीक है, जिनमें से 600 वोट अमान्य घोषित किए, यहाँ परसेंट में नहीं दिया है, ये भी ठीक है। अब विजेता प्रत्याशी ने वैध मतों का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ वैध मतों का कह दिया। ठीक है, अगर कुल मतों का कहता तो 100% मान करके, यहाँ वैध मतों का कह रहा तो हम डिफरेंस मेथड लगाएंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जितने वाले को मिला वैध मतों का परसेंट 75%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 25%। टोटल वोट तो 100% ही है, जितने वाले को मिला कितना 75%, तो हारने वाले को मिलेगा कितना 25%। दोनों का अंतर कितना होगा, तो दोनों का अंतर यहां से कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर यहां से हो जाएगा कितना, तो 50%। दोनों का अंतर हो जाएगा 50%। इसका मतलब है कि परसेंट के हिसाब से जो हारने वाला होगा 50% से हारा होगा, और जो जीतने वाला होगा वह 50% से जीता होगा। ठीक है, जो हारने वाला होगा वह 50% से हारा होगा, और जो जीतने वाला होगा वह 50% से जीता होगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम, लेकिन कह रहा क्वेश्चन में कि नहीं 1500 वोटों से जीता है। ठीक है, परसेंट के हिसाब से 50% जीता है, लेकिन वोट के हिसाब से 1500 वोट से जीता है, तो इस 1500 का कंपेयर हम कर लेंगे कितना से, तो 50% से। ठीक है, और हमको निकालना है टोटल वैध मत, यहां से पहले टोटल वैध मत निकालेगा, तो वैध मत अपने आप में 100%। ठीक है, यहां से काटिएगा कितना बार में कट जाएगा, तो 30 बार में कट जाएगा, और यहां से आ जाएगा कितना, तो 3000, यानी टोटल वैध मत जो है 3000 पड़ा, यानी वैध मत कितना पड़ा 3000, और 600 वोट अमान हो गया। जो अमान वोट है वही तो पड़ा है ना, इसमें 600 जोड़ लीजिए,
इसमें जब 600 जोड़ेगा तो टोटल वोट जो है 3600 पड़ा है। ये 3600 वोट क्या हुआ, पड़ा हुआ वोट है। इसमें मान और अमान वोट दोनों है, लेकिन कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अगर कहता कि 100% डाल दिया तो मेरा यही आंसर हो जाता है, लेकिन कह रहा है कि 20% नहीं डाला, तो डाला कितना, 80%। डाला कितना, 80%, यानी 3600 जो है 80% का वैल्यू है। ठीक है, यहां समझिएगा, यहाँ जो 3000 निकल के आया वह जो है पड़ा हुआ वैलिड वोट है, लेकिन 600 वोट जो है इनवैलिड भी पड़ा है। इसमें 600 जोड़ेगा तो आ जाएगा 3600। 3600 वोट जो है इसमें वैलिड और इनवैलिड दोनों है, लेकिन 3600 जो है सिर्फ और सिर्फ 80% का वैल्यू है। कैसे है, तो कह रहा है 20% लोगों ने वोट नहीं डाला था, तो डाला था कितना, 80% ना, तो 80% का वैल्यू निकल के कितना आ गया, तो 3600। ठीक है, हमको निकालना है 100% का वैल्यू टोटल में डालता, तो यहाँ 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ पूछा कितना वोट पड़ा तो 3600 आंसर होता, पूछा कितना वैलिड वोट पड़ा तो 3000 अंतर होता। ठीक है, कितना इनवैलिड पड़ा तो 600 इसमें दिया है। अब टोटल पंजीकृत मतदाता पूछ रहा है, तो यहाँ से हम 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 10 से 10, 8 से को 32 और 8 5 यहाँ से 40। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4500 करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आप डिफरेंस मेथड भी समझ लिए, आप 100% वाला मेथड भी समझ लिए। चलिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पूरी कोर्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आज छठा क्लास था, इसके बाद और क्लास है, इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कर। धन्यवाद।